Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Students, today I will teach you English grammar, page number 69. Students, now let us start exercise part A. Fill in the blanks using the words some, somebody, any, anybody. इन खाली जगहों को इन अल्फाज को यूज़ करके फिल करना है. इसमें नंबर 1 पे सेंटेंस है देयर आर डैश मैन इन द मॉस्क. इस फिल इन द ब्लैंक में वर्ड सम राइट करना है. नेक्स्ट नंबर 2 पर सेंटेंस है देयर आर नॉट डैश शूज अंडर द टेबल. इस फिलिंग द ब्लैंक में वर्ड एनी राइट करना है. नेक्स्ट नंबर 3 पर सेंटेंस है देयर इज डैश वाटर इन द ग्लास. इस फिलिंग द ब्लैंक में वर्ड सम राइट करना है. नेक्स्ट नंबर 4 पर सेंटेंस है डैश हैज़ पेड माई बिल. इस फिलिंग द ब्लैंक में वर्ड सम बॉडी राइट करना है. नेक्स्ट नंबर 5 पर सेंटेंस है डिड डैश टीज यू. इस फिलिंग द ब्लैंक में वर्ड एनी बॉडी राइट करना है. नेक्स्ट पार्ट बी यूज दिस दैट दीज आर दोज टू कंप्लीट सेंटेंसेस. यानी दिस दैट दीज या दोज को इस्तेमाल करके इन सेंटेंसेस को मुकम्मल करें. इसमें याद रखना है कि दिस को करीब की चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है और दैट को दूर की चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है. इसी तरह दीज जो है करीब की चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसके अलावा दोज को दूर की चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है. इसमें नंबर 1 पे सेंटेंस है डैश इज़ आ बैट. इस फिलिंग द ब्लैंक में वर्ड दिस राइट करना है. नेक्स्ट नंबर 2 पर सेंटेंस है डैश इज़ आ हिल. इस फिलिंग द ब्लैंक में वर्ड दैट राइट करना है. नेक्स्ट नंबर 3 पर सेंटेंस है डैश आर स्टार्स. इस फिलिंग द ब्लैंक में वर्ड दोज राइट करना है. नेक्स्ट नंबर 4 पर सेंटेंस है डैश आर फ्लावर्स. इस फिलिंग द ब्लैंक में वर्ड दीज राइट करना है. नेक्स्ट नंबर 5 पर सेंटेंस है डैश इज आ मून. इस फिलिंग द ब्लैंक में वर्ड दैट राइट करना है. स्टूडेंट्स काइंडली राइट डाउन दिस वर्क ऑन योर नोटबुक्स. नेक्स्ट topic is interrogative pronouns. Interrogative pronouns are used to ask questions. Interrogative pronouns सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. The words how, many, how much, whose, which, what, where, when, who and why are called interrogative pronouns. इनको interrogative pronouns कहा जाता है. are क्वेश्चन वर्ड्स या इन्हें सवाली अल्फाज कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल ये कितने तोते हैं. इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा हाउ मैनी पैरट्स आर दीज. नेक्स्ट नंबर 2 पर सेंटेंस है जग में कितना पानी है. इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा हाउ मच वाटर इज इन द जग. नेक्स्ट नंबर 3 पर सेंटेंस है ये बस्ता किसका है. इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा हुज बैग इज दिस. नेक्स्ट नंबर 4 पर सेंटेंस है कौन सा जानवर खूबसूरत है. इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा विच एनिमल इज ब्यूटीफुल. नेक्स्ट सेंटेंस आप क्या पढ़ रहे हैं. इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा व्हाट आर यू रीडिंग. नेक्स्ट नंबर 6 पर सेंटेंस है तुम्हारी अम्मी कहाँ हैं. इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा वेयर इज योर मदर. नेक्स्ट नंबर 7 पर सेंटेंस है तुम्हारा भाई कौन है. इस सेंटेंस को इंग्लिश में
इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, हु इज़ योर ब्रदर। नेक्स्ट नंबर 8 पर सेंटेंस है, आप दोपहर का खाना कब खाते हैं। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, व्हेन डू यू ईट योर लंच। नेक्स्ट नंबर 9 पर सेंटेंस है, आप क्यों हंस रहे हैं। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, वाई आर यू लाफिंग। तो इसमें नोट जो करना है वो ये है, हाउ मैनी तादाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हाउ मच मिकदार बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। व्हेन जो है वक्त के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और हु को उर्दू में कौन के मायनों में इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप you will be understood this lecture. Kindly write this work on your notebooks. Okay, Allah Hafiz.